दोस्तों, जब बात शिक्षा और एजुकेशन की आती है तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंता अगर कोई करता है तो वो अभिभावक करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। लेकिन हम कई बार स्कूलों में जाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है, ऐसा लगता है कि जैसे इस सिचुएशन में आखिर कोई शिक्षक पढ़ाता है तो कैसे पढ़ाता होगा? बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे होंगे? क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि तमाम स्कीम सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम और योजनाएं हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सिक्के के दूसरे पहलू हैं जिसको हमें और आपको जानना बेहद जरूरी है। आज मैं कैसे स्कूल में आया हूँ, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि जो चीजें मैं देख रहा हूँ वो आपको भी देखनी चाहिए कि आखिर ये सिचुएशन भी जो है वो लोगों के सामने आती है। ये देखिए मेरे सामने ये स्कूल है जो लोहे की करकट से एक तरह से देखिए आपको लगेगा कि कोई दुकान है, कोई स्टोर रूम है जहाँ सामान रखा जाता होगा, लेकिन ये दरअसल एक स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं। ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर जाकर देखिए कि अंदर की तस्वीर क्या है, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कितनी चुनौतियों के बीच शिक्षा का आदान प्रदान जो है वो हो रहा है। एक तस्वीर ये भी है, आइए। हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो मनीष। हेलो हेलो सर, कैसी हैं मैडम आप? बहुत अच्छा है। ग्लैड टू मीट यू। सेम है सर। तो देखिए ये बच्चे हैं जो आज क्लासरूम में बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए और तमाम चुनौतियों के बीच आप देख सकते हैं, आपके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूलों में तो आप जाते हैं तो वहाँ पता लगाते हैं कि सर्विसेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लेकिन देखिए ऐसे सिचुएशन में भी पढ़ाई जो वो हो रही है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। यस। अंदर आते ही हमने देखा सर बहुत चुनौतियां हैं, काफी ज्यादा बच्चों का भविष्य आप जो है वो संवार रहे हैं। बताइए सर, आज लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कोशिश करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितनी सहायता आप लोगों को मिलती है, कितनी रिसोर्सेज आपके पास हैं, क्या कुछ चुनौतियां आपकी, आज आप लोगों को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 4 PM चैनल और आपको भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और अपने सोल ऑफ गॉड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जी जो हम काम कर रहे हैं, हम तो पहले से जो है नेकी काम कर रहे हैं और हम इस एजुकेशन के माहौल में हम इस चीज़ में आए हैं क्योंकि ये बच्चे लोग जो है हम लोग बहुत पहले से हम लोग देख रहे थे, दे आर वेरी इन अ वेरी बैड स्टेट। उनके प्रॉब्लम जो है, जो बच्चे लोग जो है थोड़ा जो भी रास्ते पे घूमते रहते हैं, जैसे स्लम्स के बच्चे हैं, फिर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, आदिवासी चिल्ड्रन है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है वो लोग बोलते हैं ना, दे आर कैरिंग भंगार वो लोग उठाते हैं और यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो एजुकेशन उनको कुछ चीज़ का कुछ नॉलेज नहीं है। जी तो उस चीज़ के हमने एक एक इनिशिएटिव लिया है कि एजुकेशन शुड बी गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन टू देम, क्योंकि ये बच्चे जो है कल के भविष्य है राइट और वो लोग कुछ बन सकते हैं। वो लोग कुछ बन सकते हैं। क्या मालूम इन बच्चों में से कोई साइंटिस्ट बने, कोई इंजीनियर हो जाएगा, कोई डॉक्टर हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होएगा, कोई एक पुलिस ऑफिसर, बड़ा एक तहसीलदार होएंगे। तो ऐसे करके एंड ये सब चीज से जो भी ये हो रहा है, all the credit goes to this Gulnaz ma'am because she has done a lot for the education जो बैकग्राउंड जो है, तो she will be the right person to बिल्कुल speak it। बिल्कुल। आइए मैडम आपसे आपसे मैं हम जानना चाहेंगे, वैसे तो आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर आते ही हमने जब बच्चों को देखा तो समझ में आ गया कि ये पढ़ाई जो चल रही है इसके पीछे भी बहुत कहानियां हैं। मैडम सबसे पहले ये बताइए कि इतना सब कुछ अरेंज किया आपने और बिना किसी सहायता के, बिना किसी हेल्प के इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, देश का भविष्य है ये। जी कितनी चुनौतियां हैं आपके सामने, क्योंकि बच्चों का भी जिम्मेदारी आपने लिया हुआ है, उनको एजुकेशन करना है, उनको पढ़ाना है और साथ ही साथ ये भी देखना है कि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो, उनको रिसोर्सेज मिले। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आज कुछ कहने वाली हूँ, आपके चैनल को मैं सबसे पहले मैं 4 PM चैनल्स को मैं हार्दिक मैं अभिनंदन देती हूँ कि आज आप इस मुकाम पर आकर हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारे बच्चों की तरफ आपका रुख जा रहा है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात हमारे लिए है, क्योंकि जिस चीज़ की सवाल आप हमसे कर रहे हो, इस
चीज़ों को हम कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले हम एमबीएमसी स्कूल्स के बच्चों को एजुकेशन करवाते थे। हमारे वॉलंटियर्स जाते थे और गवर्नमेंट के बच्चों को हम सपोर्ट करते थे और हमारे वॉलंटियर्स बच्चों को इंग्लिश, खासकर बच्चों को इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा हमको ऐसा चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश ज़्यादा, मैनिकुलर मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हमारे वॉलंटियर्स हर जगह, मतलब जितने भी मीरा भाईंदर में स्कूल में जहाँ नजदीकी एरिया में, मतलब वो हमारे वॉलंटियर्स बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के ऊपर ज्यादा ध्यान कराते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तो ये कई सालों तक चलता सिलसिला आया और बच्चों को वहाँ पे भी हम अपनी एनजीओ की तरफ से मदद करते थे। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि स्कूल्स में कभी कभी जगह या प्लेस ऐसे होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उधर रुख नहीं करते हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते। उसकी वजह ये होती है उनके माँ बाप उनको जानबूझकर भेजते नहीं है। वजह यही है कि उनको बाल मजदूरी करा देते हैं, सड़कों पर पान पट्टी बेचने के लिए लगा देते हैं, किताबें बेचने के लिए लगा देते हैं, या फिर कहते हैं कि भीख मांगो। ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखा। जब भी हम एनजीओ का काम करते हुए निकलते हैं गाड़ी में बैठ के, तो ऐसे बच्चों को भी रोड पर देखा, बड़ी बड़ी लड़कियां, जवान जवान लड़कियां भी है, मतलब वो सब महरूम है एजुकेशन से। तो हमें लगता कि अगर वहाँ कोई नहीं पहुंच सकता तो वहाँ एनजीओ एक ऐसा साधन है कि वो पहुंच सकते हैं वहाँ और काउंसलिंग उनके माँ बाप को कर सकते हैं। और काउंसलिंग करने का तरीका यही है कि देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यस, हमने खोया भी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आती है, लोग अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, उसके बगैर हमने कोशिश की है नोएल जी, और मैंने इसमें इतना दिमाग लगाया कि इस चीजों को कैसे हम बाहर निकालें। तो पेरेंट्स को मनाने का रीजन यही है कि आप बच्चों को कहीं पे भी बेचते हो, भंगार चुनने या किताबें बेचने, उनका भविष्य आप नहीं देख रहे हो आगे। आप भी चाहते हो कि वो बच्चे कहीं कहीं गली कूचों में मतलब मर के पड़ जाए, या कुछ सांप वगैरह काटे, या कुछ ना इंसिडेंट हो जाए, या बच्चे ऐसी सोहबत में पड़ जाए जो ड्रिंक्स करे, ये करे। आप ये चाहते हो? उनको घंटों 2 घंटों उनको हम समझाते हैं माँ बाप को, और कहते हैं अगर आपको, वो कहते हैं कि बच्चे 100 रुपया 50 रुपया लाते तो भी हमारा गुजारा होता है। तो हम उनको इतना मुतमईन कराते हैं कि भैया अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो वो राशन पानी हम आपको दे देते हैं, कपड़े भी दे देते हैं, आप बच्चों को एजुकेशन पढ़ने के लिए भेज दो, उसकी भी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। आप और क्या चाहिए आपको? लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैडम सरकार का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है और ख़ासतौर से लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी हम देखा कि जिस तरीके से इतने सारे बच्चे हैं, 50 से भी ज़्यादा बच्चे हैं और कितने सारे बच्चे भी आने वाले हैं, और ये तमाम बच्चे जो है कहीं न कहीं कह सकते हैं अंडर प्रिविलेज हैं, किसी के फादर उतने रिसोर्स नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, नहीं तो जैसे सभी पेरेंट्स करते हैं कि अच्छे स्कूल में भेजें, बड़े स्कूल में भेजें, अगर इतना होता तो नहीं आदमी कर पाता। और ये बिल्कुल फैक्ट है, प्रैक्टिकल बात है। फिल्मों की बात छोड़िए और कहानियों की बात छोड़िए, आज के डेट में अगर रिसोर्सेज हैं, आप बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, तो ही पेरेंट्स आते हैं, नहीं तो नहीं आते। नहीं तो ऐसे हालत में ऐसी ही मदद करनी पड़ती है लोगों को जो नहीं कर पाते। जी, अभी तो फिलहाल इतनी बड़ी बात कही आपने, उसके लिए तो कई सालों से मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी। मेरा यूट्यूब चैनल चलता है सॉल ऑफ गॉड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर हर बार मैं यही कहती हूँ कि भैया हमें सपोर्ट करो। जेन्युइनली हम काम कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, किसी की शादी करवा रहे हैं, कुछ पेरेंट्स भी आपके होंगे, मिल जाएंगे आपको, बच्चों को राशन पानी, उनके पेरेंट्स को मदद, बच्चों को एजुकेशन के लिए मदद। तो अभी तक तो फिलहाल छोटी चीजें अगर कोई सपोर्ट करता है तो उनकी सराहनीय करती हूँ कि यस, लेकिन कहते हैं ना उस लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वैसी तलाश अब तक रही है मेरी। और आपके चैनल से बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि भैया हमारे इस काम को आप लोग लोगों तक पहुंचाए कि सपोर्ट मिले। आप देख रहे हैं ये पतरे का बना हुआ है, इसमें क्या ही बच्चे पढ़ेंगे। जब लोग पेरेंट्स अच्छे खासे स्कूलों में पढ़ते हैं तो माँ बाप कहते हैं बारिश हो रही है नहीं जाना है, ये हो रहा नहीं। पर ये जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनका तो घर ही मिट्टी से बना हुआ है या पतरे से बना हुआ है, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि वो कैसे पढ़ाई करेंगे। वो तो घर में जिसमें रह रहे हैं वहीं पे उनको मतलब परेशानी है। तो एक मात्र ये इनके लिए एक बोलते हैं ना शेड जैसा बना हुआ है, शेल्टर जैसा बना कि बच्चे आके एक्चुअली बैठ तो सकते हैं, और उनको हम मुतमीन कराते हैं कि तुमको कुछ ना कुछ हो जाएगा, मदद मिलेगी हमारी संस्था से। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग, जितने भी दर्शक, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस काम के लिए आगे बढ़े। इसमें कोई झूठ नहीं है या किसी की मैं बुराई करूं। यस, जो संस्था अच्छा काम करती है तो आपका काम है लोगों तक पहुंचाना, उनको सपोर्ट दिलाना, ताकि जो लोग अच्छे काम में लगे हुए हैं उनको सपोर्ट मिले, उनको संतुष्टि मिले। यस, हमारे भी कामों को लोग पहुंचाने के लिए, और आप जैसे चैनल वाले अगर इस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो मैं तो कह रही हूँ ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि ये नेशनल चैनल पे आपके जा रहा है हमारी ये चीजें। तो वाकई में बहुत दिक्कत मिलती है। और अब ये शेल्टर जैसा बना हुआ, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हाई स्कूल तक पढ़े, उसके लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से लेके आएंगे? 5 गुंठा जगह, परमिशन, बहुत सारी चीजें, वो तभी हम करेंगे जब हमें कोई सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी सपोर्ट नहीं है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था मैम, अगर आपको कोई रिसोर्स करेगा तो आप बच्चों को ज्यादा फैसिलिटी दे सकते हैं, ज्यादा उन्हें जो है और अच्छे तरीके से एजुकेट कर सकते हैं।
जैसा कि मैडम ने कहा, आप एक बार देखिए जरा कि यहाँ की सिचुएशन देखिए कि बहुत ज्यादा नहीं, खुद की मेहनत से जितना बच्चों के लिए कर पाए हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर। अब उन्होंने सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे आते हैं इनके पेरेंट्स से आपकी बात होती होगी, बच्चों से बात होती है। अभी तो इतने छोटे बच्चे हैं, अभी इनसे तो खाली चॉकलेट और टॉफी की बात हो सकती है, अभी तो धीरे धीरे समझदार आप बनाएंगे इन्हें। जी। क्या कहते हैं बच्चे, पेरेंट्स क्या कहते हैं आप लोगों से जब बात होती है? नहीं, वो लोग तो बहुत खुश रहते हैं, बिकॉज वो बच्चे लोग जो है उन लोगों को मतलब वो चीज जो हम लोग देते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं हम आपके, ये हमारे लिए मंदिर है, मंदिर है। हमारे इस कुटिया को वो मंदिर का नाम देते हैं। बोलते हैं हम इतना भरोसा करते हैं कि हमारे बच्चे सेफ होंगे आपके पास में। हमारी माली हालत अच्छी नहीं है, हम रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाते, कभी चलता कभी नहीं चलता, या मतलब कुछ मजदूरी करते, दिहाड़ी करते ऐसे, तो उसमें क्या ही पैसा होगा। लेकिन आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, यकीनन आपको भगवान आपको सपोर्ट देगा। जो भी आते हैं वो कहते हैं कि भगवान आपको सपोर्ट देगा, आप लोग बहुत तरक्की करोगे। लेकिन हम यही कहते हैं कि भगवान ऐसे इंसानों को भी भेजे, हमारे पास में जरिया बना दे, तो यकीनन वो चीजें पूरी होती हुई नजर आएगी। जी। और और जो भी है हम लोग सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखते हैं। हमको मालूम है आज नहीं तो कल जो कुछ भी, और ये बहुत नेक काम है। बच्चे लोगों को उनको खाना देना, उनको राशन देना, उनको चॉकलेट्स देना, ये बहुत नेक काम है। तो ये मेरे ख्याल से ऊपर वाला कहीं ना कहीं से हम मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है, ताकि दिस चिल्ड्रेन आर नेवर हंग्री। क्लासेस के माध्यम से सर बोलना चाहूंगी कि क्लासेस के अंदर जैसे बड़ी बच्चियां वगैरह हैं तो वो कहीं नहीं आ जा सकती है, पेरेंट्स नहीं भेजते या कुछ होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी संस्था उनको कुछ लड़कियों को हुनर भी दे दे। क्लासेस में एजुकेशन के साथ साथ उन्हें सिलाई है, बुनाई है, ब्यूटिशियन है, ताकि वो थोड़ा बहुत खर्च उठा सके, माँ बाप को थोड़ी सहायता दे सके। तो ये हमारी विश हम करते हैं और इससे आगे भी और ज्यादा कुछ करेंगे, लेकिन जब हमें कोई सपोर्ट करे तो बेशक हम करेंगे इस चीज के लिए। एंड सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, support is really required. We can't do it alone because this has to be done with a great support. And मेरे को पूरा यकीन है आपके चैनल के माध्यम से, और मनीष आप बहुत सालों से जानते हैं हम जो काम कर रहे हैं, हम बस इतना यही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक कोशिश की है एक आवाज बनने की, क्योंकि बात यहाँ पर बच्चों के भविष्य की है, और साथ ही साथ जो लोग देख रहे होंगे, अब कह सकते हैं कि कम बोला जाता है ज्यादा समझा जाता है, और लोग भी हमारी बात आज समझ रहे होंगे कि क्योंकि देश की भविष्य की बात है, बच्चों की बात है, एजुकेशन की बात है, क्योंकि सबसे जरूरी है, और किस परिस्थितियों में पढ़ाई हो रही है वो भी हमारी कोशिश थी कि आपको दिखाया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।